नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश के हर बुजुर्ग नागरिक के लिए बेहद खास है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की साबित हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन के सहयोग से वरिष्ठ नागरिक के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है, जिसमें देश के किसी भी राज्य के नागरिक को धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ये योजना और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, पात्रता के बारे में और आप इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या है ये योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के वे बुजुर्ग नागरिक जो आर्थिक कारणों से कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सके, उन्हें धार्मिक स्थलों की दर्शन कराए जाएंगे और उनके मन की आस्था को सम्मान मिलेगा। और भारत सरकार ने यह तय किया है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा ट्रेन या बस से कराई जाएगी और इनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और इस योजना को अलग अलग राज्यों में उनके मुख्यमंत्री के नाम से भी चलाया जा रहा है, जैसे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ऐसे ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और अन्य राज्यों में भी इस योजना की अंतर्गत यात्राएं चलाई जा रही है। चलिए बात करते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती है इस योजना में। सबसे पहले मुफ्त यात्रा। तीर्थ यात्रा तक जाने और वापस आने के लिए ट्रेन या बस की सुविधाएं मुफ्त दी जाएगी। दूसरा, भोजन और रहने की व्यवस्था। पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त में शुद्ध शाकाहारी भोजन और साफ सुथरी रहने की जगह दी जाएगी। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधा। यात्रा में डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था भी की जाती है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। चौथा, सहायता कर्मचारी। यात्रियों की मदद के लिए गाइड और सहायता कर्मचारी साथ रहते हैं। पांचवा, सुरक्षा व्यवस्था। पूरी यात्रा के दौरान पुलिस या सुरक्षा अधिकारी भी साथ होते हैं। और इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। तीसरा, आय सीमा। कुछ राज्यों में आवेदक की एनुअल इनकम एक तय सीमा से कम होनी चाहिए, जैसे कि 3 लाख से कम। चौथा, एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पांचवा, कुछ राज्यों में एक सहायक भी साथ जा सकता है अगर बुजुर्ग को चलने फिरने में कठिनाई हो तो। चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, वो है इस योजना में आवेदन कैसे करें। पहला, संबंधित राज्य सरकार या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, यानी www.irctctourism.com पर जाइए। दूसरा, सीनियर सिटीजन पिलग्रिमेज स्कीम या तीर्थ यात्रा योजना सेक्शन में जाइए। तीसरा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करें और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। चौथा, अपने मोबाइल नंबर पर आने वाली OTP से वेरिफिकेशन करिए। पांचवा, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोज को अपलोड करिए। छठा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। सातवां, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद या एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। और ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको ब्लॉक ऑफिस या तहसीलदार, वृद्धजन सेवा केंद्र या विकास कांड कार्यालय में जाकर भी फॉर्म भरा जा सकता है और आवेदन की स्थिति SMS या कॉल द्वारा दी जा सकती है। और आपको जरूरी दस्तावेज देने होंगे। पहला, आधार कार्ड। दूसरा, आय प्रमाण पत्र अगर मांगा जाए तो। तीसरा, उम्र प्रमाण पत्र जैसे आधार और पेंशन कार्ड। चौथा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। पांचवा, पासपोर्ट साइज फोटोज और मोबाइल नंबर। और इस योजना की यात्राएं 15 जून 2025 से शुरू होने वाली है और आवेदन प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू हो चुकी है या जल्दी शुरू होगी और अंतिम तिथि राज्य सरकार अलग अलग घोषित करती है। तो दोस्तों, ये थी भारत सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की पूरी जानकारी। अगर आपके परिवार में कोई भी वरिष्ठ नागरिक इस योजना के पात्र है तो उन्हें इसका लाभ जरूर दिलाइए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।